हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस। ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें वन वेरिएबल के लीनियर इक्वालिटीज़ के वाले क्वेश्चन किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स वाले, यानी कि जिसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो इसका हमने ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। जैसे कि देखो, क्वेश्चन है फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। इसका हमें ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्राफिकल सोल्यूशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, यानी कि जो हमें सोल्यूशन इसका निकालना है, सोल्यूशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, सोल्यूशन का मतलब यानी कि हमें वो एक्स वाई ढूंढने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हो। तो जैसे कि मैं अगर x को 0 लेता हूँ और y को 1 लेता हूँ, तो देखो क्या बनता है, पॉइंट 0,1 बनता है। क्या 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लेते हैं। 0, x की जगह 0 पुट करो और y की जगह पे 1 पुट करो, तो क्या बन गया, 0 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 6 होता है? यानी कि 2 6 से छोटा है। यस। तो इसका मतलब 0,1 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर x को मैं सपोज -1 ले लूँ और y को ले लूँ 2, तो क्या बनेगा? ये x की जगह -1 रखा और y की जगह पे 2, तो कितना बना? 4 में से गया 3, 3 जो है 6 से छोटा होता है। तो एक और सोल्यूशन मिल गया हमें, -1,2। अच्छा, अगर मैं x को 0, y को भी 0 ले लूँ, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है। तो एक सोल्यूशन और मिल गया। तो देखो, इससे ऐसे करते करते हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। 0,1 भी मिल रहा है, -1,2 भी मिल रहा है, 0,0 भी मिल रहा है। ऐसे अगर मैं 1,1 पुट कर दूँ, 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, y की जगह 1 पुट करूँगा तो 3 हो जाएगा, 3 भी 6 से छोटा होता है। तो एक और सोल्यूशन मिल गया। यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, अब इन सारे सोल्यूशंस को हमने ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सिस बनाता हूँ, दोनों की दोनों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ जी, यहाँ पे मैंने एक्सिस बना दी है। ये एक्स एक्सिस होगी और ये हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं इसमें, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब। इधर से वाई में भी डाल दो, 1 2 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारे पास, इसको ड्रा करते हैं। हम यहाँ पे लेसन का साइन हटा के इक्वल टू 6 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू और यहाँ पे x की। सबसे पहले क्या करना है, x को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट कर दिया है तो ये 0 हो गया। तो 2y कितना बना, 6। तो y कितना आ गया, 6/2 यानी कि 3। तो y कितना आ गया, 3। अब y को 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 6। तो हमें यहाँ से फर्स्ट से क्या मिल रहा है, पॉइंट 0,3, और सेकंड से क्या मिल रहा है, 6,0। याद रखो कि x कोऑर्डिनेट पहले आता है और y कोऑर्डिनेट पहले बाद में आता है। x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। अब इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। सबसे पहले 0,3, 0,3 कहाँ पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, यहाँ पे। और फिर इसके बाद 6,0 कहाँ पे बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा, तो यहाँ पे 6 डाल दिया मैंने, ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है एक लाइन से। तो मैं इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ।
इस तरीके से ये लाइन बन गई हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये पॉइंट हो गया 0,3 और ये पॉइंट हो गया 6,0। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है इस प्लेन को, प्लेन ये समझो कि जैसे ये स्क्रीन है तुम्हारे सामने, तो ये पूरी स्क्रीन जो है इसको प्लेन मानो। तो ये जो लाइन है इस पूरी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखो अगर मैं इसको आगे लाइन को आगे ऐसे बढ़ा दूं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अब हमें सोचना है कि हम ये वाला एरिया शेड करें या फिर ये वाला एरिया शेड करें, ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, 0,0। तो मैं क्या करता हूँ 0,0 पुट करता हूँ इनइक्वालिटी में और देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं इसको। तो x की जगह 0, y की जगह पर 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये स्टेटमेंट देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, 0 6 से बराबर या 6 से छोटा है। तो 0 6 से छोटा होता ही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों एरियाज में से वो एरिया चूज करना है जिसमें 0,0 आ रहा है। तो लाइन से नीचे वाला एरिया में आ रहा है, तो यानी कि ये वाला एरिया हमने शेड कर देना है ये सारा। तो अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से शेड कर दो, अगर आपके पास कोई कलर्ड पेन है तो कलर्ड पेन से इसको शेड कर दो। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि एक पॉइंट से हमने कैसे बता दिया कि ये सारा हमने शेड करना है। अब देखो एक पॉइंट से हमें कैसे पता लगा, एक्चुअल में हमें एक पॉइंट से नहीं पता लगा, हमने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें टेस्ट कर लिए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे x-1 है, ये x-1 और यहाँ पे y कितना है 1। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, -1,1। अब देखो -1,1 को इसमें पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह -1 और y की जगह पे 1, तो ये बन रहा है 2, 2 - 1 1, और 1 जो है 6 से छोटा होता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई और पॉइंट लेते हैं, ये लेते हैं, ये -1 कोमा ये कितना है 2, तो -1 x की जगह -1 और y की जगह पे 2, तो ये बना 4, 4 में से गया 3, 3 भी 6 से छोटा होता है। ऐसी एक ये पॉइंट लेते हैं -2,0, तो -2 x की जगह पे -2 पुट करो यहाँ पे, तो -2 प्लस y की जगह पे 0, कितना बन रहा है -2, ये भी 6 से छोटा होता है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस एरिया में ये जो लाइन से नीचे वाला एरिया है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट सारे के सारे जो हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि मैं कुछ भी एक्स वाई लूँ यहाँ पे तो वो लेस देन इक्वल टू 6 ही बनेगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा पॉइंट चूज करूँ जो इस वाले एरिया में है, ऊपर वाले एरिया में, देखो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ सपोज, ये पॉइंट कौन सा बन रहा है, इसमें एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 3, तो 6,3 पुट करके देखो जरा, इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे 6 और y की जगह पे 3, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 तो 6 से बड़ा होता ही नहीं, 12 6 से छोटा होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे नीचे वाले जितने सारे पॉइंट्स हैं ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने नीचे वाला एरिया शेड करना है। इसका प्रूफ भी दे रखा है एनसीईआरटी में, कोई अगर प्रूफ देखना चाहे तो वहाँ से प्रूफ देख सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा ग्राफिकली फोर एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले क्या करते हैं, साइन लेस, ये जो साइन है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसको हटा के
हम क्या करेंगे, इक्वल टू 12 कर देंगे। फिर बॉक्स बनाएंगे एक, यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू। सबसे पहले y को 0 पुट कर देते हैं, इसमें y को 0 पुट कर दिया तो 4x कितना आ जाएगा 12, और x कितना आ जाएगा 3। तो पॉइंट क्या बन गया, x 3 आ गया, तो x के सामने 3 भर दो, y के सामने 0 भर दो। फिर उल्टा कर दो, अब x को 0 पुट कर दो, तो x को 0 पुट करा तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो यहाँ से y कितना मिला 4, तो y के सामने 4, x के सामने 0। तो 2 पॉइंट्स मिल गए हमको, 0,3 नहीं 3,0 और एक 0,4। इनको ड्रा करते हैं, तो वो बनाते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेता हूँ। अब ये तो 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर -1, -2, -3, -4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3, 4। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, या इस पॉइंट से हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है 3,0, और इस पॉइंट से कौन सा पॉइंट मिल रहा है 0,4। तो 3,0 एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो 3,0 ये बन जाएगा 3,0। दूसरा पॉइंट कौन सा है 0,4। 0,4 कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा, ये आ गया 0,4। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन से, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये बन गई लाइन। तो फिर से देखो, ये लाइन जो है इस पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नीचे वाला एरिया एक ऊपर वाला एरिया। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एरिया हमको लेना है, तो सिंपल पॉइंट यानी कि 0,0 से टेस्ट करते हैं। तो 0,0 इसमें पुट कर दो, कितना बन गया 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो सारा 0 हो गया। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये स्टेटमेंट चेक करो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है। इसका मतलब क्या है, 0 12 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो 0 ना तो 12 से बड़ा है और ना ही उसके इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। तो यानी कि हमने वो वाला एरिया शेड करना है जिसके अंदर 0,0 नहीं है, तो यानी कि इस लाइन से ऊपर वाला एरिया शेड करना है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती फिर हम उस एरिया को शेड करते जिसमें ओरिजिन आ रहा है, यानी कि जिसमें 0,0 आ रहा है। तो फिलहाल जो है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है देखो यहाँ से, तो इसलिए हम ऊपर वाला एरिया शेड करेंगे। ये इस तरह से आप अपने, अगर आपके पास कलर्ड पेन है तो कलर से शेड कर दो, पेंसिल है तो पेंसिल से कर दो। ये आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है ड्रा ग्राफिकली x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, तो इसमें भी फिर से सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे y, यहाँ पे x डाल दिया, x को 0 पुट कर देते हैं और फिर y को 0 पुट कर देंगे। x को 0 पुट करोगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 5, और जब x को 0 पुट करोगे देखो यहाँ से y कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो इससे पॉइंट कौन सा मिलेगा हमें 0,5, और इससे कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये हमारे पास 5 है। एक मिनट, हमने इसमें x की y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा 5,0। तो अब हम दोनों एक्सिस बनाते हैं। कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि देखो हमें 5 की जरूरत है तो हम 5 तक ही बनाते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं
ये हो गया 5, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हमें सबसे पहले 5,0 बनाते हैं। कहाँ पे 5,0 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया 5,0, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा 0,5। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो अब मैं लाइन बनाता हूँ। तो लाइन बनाने के लिए देखो यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें दोनों में इक्वल टू का साइन भी था, देखो यहाँ से, ये देखो। तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को डार्क लाइन से ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। डॉटेड लाइन मतलब ऐसी, इसका मतलब ये हुआ है कि इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ सबसे पहले। अब इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि हम जो है ये लाइन वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इक्वलिटी नहीं चाहिए ना। तो इसलिए हम जो पॉइंट्स लाइन पर आ रहे हैं, क्योंकि लाइन पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इक्वल टू 5 बनेगा पुट करने पे, तो वो पॉइंट हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए हम डॉटेड लाइन से इसको शो करेंगे। अब पॉइंट लेंगे 0,0, तो 0,0 पुट करेंगे तो 0 + 0 < 5, यानी कि 0 < 5। अब 0 < 5 मतलब 0 5 से छोटा है, तो स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू। तो हमने वो एरिया शेड करना है जिसमें ओरिजिन आ रहा है, यानी कि 0,0 आ रहा है। तो लाइन से नीचे वाला एरिया में देखो 0,0 आ रहा है, तो इसको हम शेड कर देते हैं। ये आंसर हो गया हमारा, ये सारा शेड होगा इसके नीचे वाला। अगर ये मान लो स्टेटमेंट फॉल्स होती तो हम वो एरिया शेड करते जिसके अंदर ओरिजिन नहीं आ रहा है, यानी कि उस केस में फिर ऊपर वाला शेड होता। तो याद रखो, जिसमें इक्वलिटी है उसको हम डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे, और जिसमें इक्वलिटी नहीं है उसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से करने हैं। थैंक्स।